ठीक है, आवाज क्लियर है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन रमजान। और ये सेशन सिर्फ खास तौर पे कैफ के बच्चों के लिए नहीं है, ये सीए की हर फील्ड, यानी कि आप पीआरसी, कैफ, सीफैप, आप जिस भी स्टेज पे हैं, अगर आपको ये वीडियो मिलती है और रमजान का सेशन है, रमजान के दिन है, तो आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले, अब इस वक्त जो मेरी एक टारगेट ऑडियंस है वो डेफिनेटली कैफ वाले बच्चे ही हैं, तो इसको लेके चलते हैं। हाउ शुड वी स्टडी इन रमजान, हमें रमजान में पढ़ना कैसे चाहिए, ये हमारा आज का मेन टारगेट है, जो हमारा मेन कंसर्न है। जी, इसको इस वक्त डेवलप करने की पोजीशन में है। अब कैफ वाले बच्चे नॉर्मली ऑप्ट कर रहे होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पेपरों तक वो जा रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले पेपर्स को एनालाइज कर लें, तो हमारे पास 2 तरह के सेट्स आते हैं, एक है थ्योरेटिकल पेपर और एक हमारे पास आता है न्यूमेरिकल पेपर। थ्योरेटिकल पेपर में क्या है कि आपको मिल जाता है कैफ 4 बिजनेस लॉ, कैफ 7 कंपनी लॉ, थोड़ा बहुत टैक्स और एमएफए का मैनेजरियल प्लस ऑडिट एंड एश्योरेंस। और न्यूमेरिकल की तरफ अगर हम आए, तो FAR 1, FAR 2 टैक्स का बाकी का पोर्शन, कॉस्ट और एमएफए का फाइनेंस पोर्शन। तो ये हमारे पास कुछ एक अच्छी स्प्लिट बन जाती है बिटवीन थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल पेपर्स। नॉर्मली जो बच्चे कॉम्बो ऑप्ट कर रहे होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि टैक्स FAR 1 बी लॉ, जो एक बहुत ही आम कॉम्बो चल रहा है, टैक्स FAR 1 CMA, सी लॉ FAR 2 MFA, सी लॉ FAR 2 ऑडिट और CMA सी लॉ और FAR 2। ये नॉर्मल बच्चों के अंदर जो कॉमन कॉम्बिनेशन है ये पाए जाते हैं। अगर हम लोग जरा गौर करें तो हर कॉम्बिनेशन के अंदर हमें न्यूमेरिकल की झलक लाजमी देखने को मिलती है। FAR 1 के बाद कॉस्ट, कॉस्ट के साथ साथ एमएफए का फाइनेंस, FAR 2। तो हर कॉम्बिनेशन में देयर इज ऑलवेज अ थ्योरी पेपर एंड देयर इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल पेपर आल्सो। तो कीपिंग इन माइंड, आई होप कि आपके भी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कुछ इसी प्रकार बने होंगे, आप लोगों ने भी अपने कॉम्बिनेशंस इसी तरीके से डिजाइन किए होंगे। तो अब होता क्या है कि सर रमजान के अंदर आपको ढूंढना है बेस्ट टाइम टू स्टडी। एक ऐसा वक्त आपने निकालना है अपने लिए जिसमें आप अपने रब को याद करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें, बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे जो है वो रमजान के इस सेशन के अंदर इतने ज्यादा फैटीग हो जाते हैं, इतने ज्यादा लथार्जिक हो जाते हैं कि वो उनके लिए बस सहरी और अफ्तारी है या बीच में नमाजें और कुछ नहीं है। लोग जो है वो अपने आप को छोड़ देते हैं, ना वो कोई एक्सरसाइज करते हैं ना वो पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ सहरी और अफ्तारी में लगे होते हैं। देखिए, रमजान है तो हम नॉर्मली, अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, आप ऑफिस लाइफ में हैं, आप कोई भी फील्ड में हैं, छुट्टी जल्दी हो जाती है। कॉलेजेस के अंदर क्लासेस भी जल्दी खत्म हो रही होती हैं। नॉर्मली जो आपका जो क्लासेस हैं वो दोपहर के टाइम पे खत्म हो रही होती हैं। तो कीपिंग इन माइंड इन दीज ऑल सर्कमस्टांसेस, हमारे पास बहुत ज्यादा इनफ टाइम आ जाता है अपने आप को सेल्फ डेवलप करने का। पता है, रमजान आपको एक आइडियल सिनेरियो देता है। खुद को डेवलप अगर आपने करना हो तो रमजान से बेहतरीन और कोई सेशन आपको नहीं मिलता। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, यानी कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़नी है, आपने कोई और बुरा काम छोड़ना है, आपने अपना वेट लॉस करना है, आपने लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, तो रमजान का महीना आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये सारे काम करवा देता है। इतनी बरकत इस महीने में है। बेसिकली ये एक आपको रीस्टार्ट करवाता है।
for the next 12 months. तो इसी तरह अगर कैफ के बच्चों ने ये ठान ली है कि हम लोगों ने वाकई में पढ़ना है और पढ़ के दिखाना है, तो फिर आपको आइडियल टाइम स्लॉट्स ढूंढने चाहिए। तो दो हमारे पास बहुत ही आइडियल टाइम स्लॉट्स आते हैं। नंबर 1 आफ्टर हैविंग सहरी एंड नंबर 2 आफ्टर हैविंग अफ्तार। सहरी के बाद और अफ्तार के बाद बहुत ही खूबसूरत और आइडियल टाइम स्लॉट्स हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी एक एक करके। जी, सहरी के बाद क्या किया जाए? व्हाट शुड वी डू आफ्टर सहरी टाइम? हमें क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए? देखें, सहरी के बाद नॉर्मली क्या होता है कि आप फ्रेश होते हैं, या तो आपने सहरी से पहले नींद ली होगी। इसका मतलब है कि जब आप नींद से जागे होंगे, आपने सहरी की होगी, तो आप फ्रेश हैं, आप एक्टिव हैं। और जब आप एक्टिव हैं तो कोशिश करें कि उस टाइम पे थ्योरेटिकल पेपर्स को पकड़ लें। आपने क्या करना है, आपने अपने पेपर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपके 3 पेपर हैं तो आपको चाहिए कि आप 1 से सवा घंटा उन पेपरों के अंदर आपस में डिवीजन करते हैं। यानी कि हर पेपर को, हर सब्जेक्ट को आप 1 से सवा घंटा दे रहे हो। अगर आप सुबह जागने वाले हैं तो जो बड़ा ही प्यारा टाइम आपके लिए बनता है दैट इज 5 से 8। अब ये वो टाइम है जहां पे डिस्टरबेंस सबसे कम होती है। इस टाइम के ऊपर या तो लोग सैरी करके सो जाएंगे, या लोग सैरी करके अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, इंस्टा, यहाँ पे सबसे कम रश आवर्स इन टाइम पर होते हैं, सुबह 5 से 8। तो आपको चाहिए कि आप 15-15 मिनट की ब्रेक दें और कम से कम 2 थ्योरेटिकल पेपर्स अगर आपने पिक किए हैं, अगर आपने 2 थ्योरेटिकल पेपर्स पिक किए हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस टाइम के अंदर विद 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक इसको अटेम्प्ट करें। क्योंकि मिनिमल डिस्ट्रैक्शन है, आपका माइंड पीस में है, आप फजर पढ़ के आए होंगे, आप सुकून में होंगे, आप सुकून के साथ विद फुल बूस्टेड एनर्जी आप ये टाइम पीरियड के अंदर अपने थ्योरेटिकल पेपर्स को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज जाना है और कॉलेज फिजिकल है तो 8 बजे के बाद तैयार होके जाएं। अगर कॉलेज ऑनलाइन है तो वेरी गुड, आप कानों में हैंड फ्री लगा के ऑनलाइन क्लास ले लें। न्यूमेरिकल अगर आप लोगों ने करने हैं और अगर आप सुबह 5 से 8 वाले खिलाड़ी हैं और अगर आप न्यूमेरिकल पेपर्स करना चाहते हैं, तो सर न्यूमेरिकल पेपर्स के अंदर आपको जोहर से असर का जो टाइम है, जो जोहर से असर का टाइम है, अगेन इस टाइम स्लॉट के अंदर भी डिस्ट्रैक्शन कम होती है। वालदैन को आपकी याद कब आएगी? असर के बाद। बेटा दही ला दो, बेटा दूध ला दो, ये कर दो, वो कर दो, पानी नहीं है, ये नहीं है। ये सारे काम होते हैं असर के बाद। तो जोहर से असर तक बड़ा ही एक अच्छा टाइम स्लॉट हमें मिल जाता है न्यूमेरिकल पेपर्स के लिए भी। और इवन आफ्टर असर असर पढ़ के अगर आप चाहें तो शॉर्ट नैप्स लें, अफ्तारी करें। और अफ्तारी इतनी ज्यादा हैवी नहीं कर लेनी कि आप उसके बाद कुछ करने के काबिल ही ना रहें। अफ्तारी करने के बाद खुद को रिलैक्स करें और कोशिश करें कि आप अपने आप को तरावियों में लेके जाएं, तरावी पढ़ें, वापस आए और कोशिश करें, चूंकि अब आपने सुबह 5 बजे उठना है पढ़ाई करने के लिए और उससे पहले आपने 3 बजे उठना है सैरी करने के लिए, तो आप 10 बजे तक अपने नींद में चले जाएं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि सुबह 5 से 8 की रूटीन को फॉलो करते हैं, यानी कि वो सुबह जल्दी जागने वाले हैं। इसका मतलब है कि वो अर्ली राइजर्स हैं, वो 5 से 8 उठ के अपना थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पेपर्स इस सीक्वेंस के मुताबिक कर सकते हैं। मैं कोई आपसे ज्यादा टाइम तो मांग ही नहीं रहा, 1 से सवा घंटा जस्ट आपने देना है अपने आप को और आप अपनी तैयारी देखिएगा। रमजान के अंदर एक तो आपकी रूटीन भी सेट हो जाएगी, दूसरा आप बहुत ही आइडियल तरीके से अपना कोर्स कवर कर पाएंगे। अक्सर बच्चे रमजान को वीक पॉइंट समझ के छोड़ देते हैं कि भाई यार रमजान है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, हिम्मत ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रूटीन सेट नहीं हो रही है। तो भाई ये सेशन आपकी रूटीन बनाने के लिए ही किया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप 5 से 8 वाले खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि आप फ्रेश होंगे, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस होंगी और जोहर से असर के दरमियान आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कर सकते हैं। डन। ये उन बच्चों के लिए है जो कि सुबह अर्ली जागने वाले हैं।
अगर आपने इफ्तारी के बाद पढ़ना है तो भाई क्या करना चाहिए? अब आइडियली आपको इशा की नमाज और इशा की नमाज के बाद तरावियां, तो ये सब कुछ कर करा के आपको 10 बजे हर हालत में अपने बिस्तरे के ऊपर आके बेड के ऊपर आलती पालती मार के बैठ के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। तरावी पढ़ ली है, इशा पढ़ ली है, सब कुछ हो गया, अफ्तारी भी कर ली है। अब आपका माइंड अगेन पीस में है। क्यों? आपको पता है कि आप दुनिया जहान के सारे काम करके आ चुके हैं। अब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक या 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जब तक आपका दिल करे, जब तक आपको भूख फील ना हो सहरी की, आप पढ़ते जाएं। ये उन बच्चों के लिए जो कि रात देर तक जागते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो इस टाइमलाइन में करें तो करें क्या। तो अफ्तारी करने के बाद इशा तरावी प्रेयर से फ्री हो, 10 बजे बैठे और तमाम तर जो थ्योरी के पेपर्स हैं वो पकड़ लें विद 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक। सहरी करें और सहरी करने के बाद सो जाएं। अब अगर आप सहरी करने के बाद भी जाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना एक तो नुकसान भी कर रहे हैं, दूसरा आप क्लासेस के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो लाइव क्लास हो, आप इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। और जब मैं नींद की बात कर रहा हूँ तो पांडा नहीं बन जाना। हमारे बहुत सारे बच्चे ना पांडा बन जाते हैं। व्हाट इज पांडा? पांडा मीन्स अ पर्सन जो कि बस बैठा है, लेटा है और उसका बेड ही उसके लिए सब कुछ है। उसने खाना भी वहीं पे है, उसने सोना भी वहीं पे है, उसने कुछ करना भी नहीं है। तो डोंट बी अ पांडा। आपने एक्टिव रहना है। और चाहे आप सहरी के बाद पढ़ रहे हैं, चाहे आप सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, हमेशा जब भी पढ़ने बैठे बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें और अपने आप को सुकून फील करा के पढ़ा करें। जब आप खुद को इजी करके पढ़ेंगे ना, चाहे वो थेरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, आप अपनी कवरेज बहुत ही अच्छे वे से कर पाएंगे। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 15-15 मिनट की ब्रेक लेनी है तो ये ब्रेक वाकई में लेनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बस वो पढ़ते जाते हैं, ब्रेक उनको मिलती नहीं है। आप कोई भी मशीनरी पिक कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड होती है। इंसान भी तो एक मशीनरी है। जितना आप उसके ऊपर बर्डन ऐड करेंगे उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खुद को एक रिलैक्स टाइम भी दें। घंटा पढ़े, मगर जब आप घंटा पढ़ने बैठे तो उस वक्त सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस आपसे बहुत दूर हो। आपने अपना व्हाट्सएप बंद कर देना है, आपने फेसबुक बंद कर देनी है। अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल ही बंद कर दें। मोबाइल बंद कर दें और खुद से वादा करेंगे भाई मैंने 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। इस टाइमलाइन के अंदर कुछ भी हो जाए आपने किताबों से बाहर नहीं आना। तो वो लोग जो गिला करते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है, टाइम्स नहीं सेट हो रहा, रूटीन नहीं बन रही है, उनके लिए मैं हाजिर हूं कि आओ आपकी आज हम लोग रूटीन बनाते हैं ताकि ये जो आपके लेम एक्सक्यूजेस हैं आप इससे तो बाहर आए। डन। अब इसी चीज को सामने रखा है मैंने, एक मैट्रिक्स बनाया आपके लिए। सहरी के बाद आफ्टरनून एंड आफ्टर अफ्तार। अगर तो आप आफ्टर सहरी वाले हैं तो आपने 5 से 8 थ्योरी पढ़नी है। न्यूमेरिकल भी अगर आपके पास है, थ्योरेटिकल पोर्शन कम है तो आप इस टाइम में न्यूमेरिकल भी फिट कर सकते हैं, मगर आइडियली उसके बाद आपने क्या करना है, 12 से 4 आपने टाइम देना है न्यूमेरिकल को। अगर आपने आफ्टरनून पढ़ना है तो 12 से 2 थ्योरी करें, 2 से 4 न्यूमेरिकल करें। ये वो बच्चा है जो कि ना तो लेट जाग सकता है और ना ही जल्दी सो सकता है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में फॉल कर दे तो फिर आपको 12 से 4 का टाइम है, आपको इसी टाइमलाइन के अंदर अपने आप को स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर आप अफ्तारी के बाद वाले हैं तो 10 से 1 थ्योरी न्यूमेरिकल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो भी हमने पीछे बात की थी ये उसी का एक स्मार्ट वर्जन है, एक मैट्रिक्स वर्जन है। आप इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप कि अब ये सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तंग नहीं करेगा। तो जरा मुझे बताइए यहाँ तक हमारी बातें क्लियर है? चैट बॉक्स में या क्वेश्चंस के अंदर आके आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक सारी बातें हमें समझ आ रही हैं। जी, रूटीन में कुछ अफाका हो रहा है। ओके, एक स्टेप आगे ले चलते हैं। सर हमें क्या खाना चाहिए? देखिए सर, रूटीन तो आपने बना दी है। अब
मेन मसला ये है कि रमजान के अंदर हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एकदम से अचानक से ना एक नई रूह आती है। समोसे, कचौरियां, पकौड़े, स्प्रिंग रोल, छोटे समोसे, बड़े हुए समोसे, ये समोसा, वो समोसा, ये चाट, वो चाट। हम लोग बहुत ज्यादा फैटी, अनहाइजेनिक, फ्राइड चीजें खाना शुरू कर देते हैं, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। पराठे, अब शायद आप लोगों ने इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ कभी भी समोसे ना खाए हों, फ्राइज ना खाई हों, मगर अफ्तारी के अंदर हर कोई खाना पसंद करता है और ये फैक्ट है। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी है कि आपने अफ्तारी में और सहरी में खुद को अनहाइजेनिक खानों से बचा के रखना है। आपने फ्राइड फूड्स, फैटी फूड से खुद को महफूज रखना है। ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा, जिसमें शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल बहुत ऊपर है, उससे बाज रहना है, क्योंकि ये आपको सुलाता है बहुत जल्दी। सहरी के अंदर ओवर ईटिंग नहीं करनी, अदरवाइज क्या होगा, आपको वॉमिटिंग ही होती रहेगी या आपका दिल खराब रहेगा, आप मतली करेंगे बार बार। तो वॉमिटिंग से अवॉइड करना है। अब कैसे किया जाएगा कि आपने सहरी के अंदर जो आप चीजें इनटेक कर रहे हैं वो ज्यादा ऑयली ना हो, उनमें ज्यादा शुगर ना हो, और ओवर ईटिंग से आपने बाज रहना है। हमेशा खाना बचा के खाएं, जिससे आपका मैदा भी आपको परेशान नहीं करता। तो मैदे के ऊपर आपने ज्यादा बर्डन नहीं डालना। फिर चाय और फिजी ड्रिंक से खुद को थोड़ा सा महफूज रखना है। अब आई नो कि आप लोगों की बहुत सारी मोहब्बत चाय में छुपी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय बिल्कुल ही बंद कर दें, मगर चाय के अपने भी कुछ नुकसान हैं। तो चाय की कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, या जो आपका चाय का कप है उसके अंदर क्वांटिटी को अगर आप कम कर लें तो वहां से भी गुजारा चल सकता है। फिर बात करते हैं ये फिजी ड्रिंक्स की, चाहे वो कोक हो, पेप्सी हो, ये कोला, वो कोला। काइंडली अपने आप को इनसे भी बाज रखें। जिनका कोक पहला पहला प्यार है, उनको चाहिए कि वो उस पहले प्यार को भी कुर्बान कर दें और अब थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाए। तो यू शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ फिजी ड्रिंक्स ऑल्सो। अब एक सवाल यहाँ बताएगा कि सर ये जो हम दूध में मिला के पीते हैं, क्या ये पी सकते हैं? तो अगेन क्वांटिटी कम कर लें। अगर आपको बहुत ही शौक है तो करें, मगर आप उसको कम तादाद के अंदर, कम इनटेक के अंदर इसको कंसिडर करें, ताकि इससे आप ही का भला हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो वैल्यूएबल मिनरल सॉल्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं ना, वो ये ड्रिंक्स वगैरह अंदर जाके कम कर देती हैं। तो नॉर्मल 1 कप ऑफ टी सहरी में और 1 कप चाय अफ्तारी में काबिल कबूल है, इससे ऊपर मत जाइएगा। और अगर आपने कोई भी बुरी आदत छोड़नी है लाइक स्मोकिंग, तो आपको चाहिए कि आप इस टाइमलाइन का फायदा उठाते हुए उससे भी बाज आ जाएं। आइडियली ये बहुत प्यारा टाइम है, आप ग्रेजुअली बहुत सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको एक न्यू स्टार्ट देता है, एक फ्रेश स्टार्ट देता है। तो अगर आप स्मोकिंग को छोड़ नहीं सकते तो आप आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन जरूर कर सकते हैं। ग्रेजुअली यू कैन रिड्यूस इट। इसी तरह हाइजेनिक की तरफ आए। कोशिश करें प्रोटीन्स लें, प्रोटीन्स लें, जूसेस पिए, अफ्तारी के टाइम पे फ्रेश जूस निकाल के पिए, ताकि जो पूरे दिन की आपके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स की कमी है ना, वो कवर की जा सके। बादाम खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खजूरें खाएं, केला लें। शुगर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ आपको इनके अंदर मिल जाता है। तो बनानास जो है वो ऑलरेडी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि भाई मेरा दिया हुआ रिज्क इस्तेमाल करो। आपने अपनी ही स्टार्ट कर दी है प्रोसेसिंग। प्रोसेस्ड फूड से इज्तनाब करें, जो फ्रेश है उसको फ्रेश के फ्रेश ही कंज्यूम करें। फिर ऑयल, अगर पॉसिबल है उसको फ्राई से खत्म करके एयर फ्राई करके खाना, तो यस यू कैन डू दैट ऑल्सो। अच्छा जी, सर आपने हमारी रूटीन भी बना दी है, आपने ये भी बता दिया है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सर ये भी बता दें कि एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट आप किसको कहेंगे, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो सर ये आपका एक आइडियल सेटअप होना चाहिए।
जब भी आप पढ़ने बैठे तो दिस शुड बी योर आइडियल रूम एलोकेशन। आपके सर के ऊपर एक ऐसी लाइट होनी चाहिए जो कि आपको पढ़ने में हेल्प करे, आपका विजन ब्लॉक ना करे, ब्लर ना करे। ये लाइट ना ज्यादा तेज हो और ना ही ज्यादा कम हो, बहुत ही सूदिंग लाइट हो जो कि आपकी आंखों को परेशान ना करे। ये जो आपके पास शैतान है मोबाइल नामी चीज, इसको बंद कर दिया करें, इसको स्विच ऑफ करके पढ़ा करें। यकीन मानिए इतनी अच्छी पढ़ाई होगी जो कि कभी भी इसके साथ पॉसिबल नहीं है। होता बताऊं क्या है, हम लोग पढ़ने बैठते हैं मगर एंड के ऊपर सिर्फ हम लोग टिक लगा के उठ रहे होते हैं। क्यों? उस पढ़ने के अंदर ना आप लोग बेदिली के साथ काम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, पढ़ आप कुछ और रहे होते हैं और देख आप कुछ और रहे होते हैं। पढ़ते पढ़ते ख्याल आएगा कि यार पता नहीं फेसबुक के ऊपर उस कमेंट पे 3 लाइक आए थे या 6 लाइक आए थे, पता नहीं मेरी प्रोफाइल पिक्चर को किसने देखा किसने नहीं देखा, किसने कमेंट की किसने कमेंट नहीं किया। तो इस तरह के गैर फजूल जो चीजें होती है ना, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन आपको नहीं मिल पा रही होती। तो उस डेडिकेशन के लिए, उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल तवज्जो दें अपने टेक्स्ट के ऊपर। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप चीजों को लिख लिख के करें। लिखना बहुत जरूरी है, चाहे वो न्यूमेरिकल पेपर हो चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर हो। थ्योरेटिकल के अंदर भी आपका हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन बरकरार रहता है लिखने से। तो मोबाइल को बंद करते हैं। जब आप मोबाइल को बंद कर देंगे तो अपने पास चाय रखें। अब ये चाय ना इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो कि बस पीते ही जाएं, ना कम हो कि बस दूसरी पीना खत्म होगी। और आइडियली कोशिश करके ना ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ना दूध है ना चीनी है, जो कि आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और एट द सेम टाइम आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी तेज हो रहा होगा। फिर आपके सामने एक वॉच होनी चाहिए, वॉच सॉरी क्लॉक होनी चाहिए। एक ऐसी क्लॉक हो जो कि आपको बताए कि आप अभी तक कितने टाइम से पढ़ रहे हैं। होता ये है कि आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लेट सपोज आप बैठे हैं, 5 मिनट आपने बुक खोली है, 10 मिनट आपने फोन यूज किया है, 5 मिनट आप लेट गए हैं, फिर 10 मिनट आपने फोन यूज किया, घंटा हो गया, पता चला कि भाई घंटे में सिर्फ 10 मिनट की ही हम लोग पढ़ाई कर पाए। तो ये नहीं करना, आपने अपने आगे एक क्लॉक रखनी है जो कि आपको साथ साथ गाइड करेगा, भाई इतना टाइम हो चुका है मुझे बैठे हुए, मुझे बैठ के पढ़ते हुए। और अपनी एक्टिविटीज को साथ साथ ट्रैक रखना है। जो आपकी दीवार का रंग है वो बहुत ज्यादा सूदिंग होना चाहिए, ये भी चीज मैटर करती है। अपने पास स्मार्ट फूड्स रखें। स्मार्टफोन्स तो आपके पास है ही है। स्मार्ट फूड्स यानी कि दैट कैन बी ड्राई फ्रूट्स, दैट कैन बी आइटम्स, जो कि आप साथ साथ हल्का हल्का कंज्यूम करें ताकि आप जो है वो ज्यादा फटीग या पैनिक ना हो रहे हो। और अगर पॉसिबल है तो एक चेयर टेबल आपके पास होनी चाहिए फॉर आइडियल स्टडी लाइफ। बेडों पे बैठ के चौकड़ी मार के जमीन पे बैठ के पढ़ा तो जाता है मगर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, आप थक जाते हैं। फिर अपने सामने अगर पॉसिबल है तो एक अच्छी सी सूदिंग सीनरी लगा लें जो कि आपकी आंखों को हमेशा ठंडक देती रहे। सर रमजान में क्या करना चाहिए? रमजान में डोनेशन दें, चैरिटी दें, लोगों का ख्याल रखें, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते जाएं। हर छोटी से छोटी चीज जो कि दूसरों के लिए फायदेमंद है वो आपको करनी चाहिए। अपने वालदैन के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएं, फैमिली के अंदर जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से दुआएं लें। पता है आपको नहीं पता मगर ये दुआएं जो है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, अगर वो डायरेक्शन लेस जा रही है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो जो दुआ है वो डायरेक्शन आपकी बना देती है। और अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैड हैबिट से बचने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आइडियल महीना है। एक दिन गुजारे जिसमें आपने कंप्लेन नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, शुक्र कम करते हैं और कंप्लेन सिस्टम हमारा डेली बेस पे काम कर रहा होता है। हर वक्त मसला, हर वक्त कंप्लेन हमारे सर पे होती है। और अगर आपको तौफीक मिली है तो जिस बंदे ने रोजा रखा हुआ है उसकी रोजा कुशाई करो। अगर आपके पास सरप्लस फूड है तो उस बंदे को दें जो कि फास्ट कर रहा है, जिसने रोजा रखा हुआ है। और मजे की बात यह है कि आप इन 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा कुरान भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसकी पूरी वर्किंग दी हुई है कि नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 600 सफ़े होते हैं। अगर आपने 20 सफ़े भी पढ़े हो पर डे तो इसका मतलब है कि आपने
पूरे दिन में सिर्फ 20 सफ़े पढ़े हैं, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हर नमाज के बाद, तो हर नमाज के बाद 4 पेजेस। तो टू कंप्लीट द कुरान ट्वाइस रीड 4 पेजेस आफ्टर ईच सलात। अगर आप 2 दफा खत्म करना है तो फिर हर नमाज के बाद 4 सफ़े, और इसके आप 30 दिनों के अंदर पूरा कुरान खत्म कर पाएंगे। फिर सब नमाजें पढ़ें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर विल गिव ग्लो टू योर फेस। जोहर आपकी इनकम में ब्लेसिंग्स लेकर आती है। असर आपकी बॉडी को ताकत देती है। मगरिब आपका ईमान मजबूत बनाती है। और ईशा, ईशा पढ़ के आप सुकून की नींद सो सकते हैं। तो सर नमाज पढ़ लें, इससे पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। आई होप कि ये सेशन आपको फायदेमंद रहा होगा, कुछ चीजें आपने नहीं सीखी होंगी। अब प्लेटफॉर्म ओपन है, आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर आए, टाइप करें और अपने सवालात को मेरे साथ डिस्कस करें। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आप लोग करना चाहते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत तो फायदा पहुंच ही गया होगा आपको। जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? सर जिस बच्चे ने 4 पेपर पे किए हैं वो कैसे मैनेज करें? आसान है। देखिए 4 पेपर आपने पिक कर लिए, तो उन 4 पेपरों को आप इस तरह से करें कि आप जो 5 से 8 का टाइम है ना, वहां पे 2 कवर करें। ठीक है, उसके बाद एक आपने कवर करना 2 से 4 के बीच में। फिर जब आप सोने बैठे तो सोने घंटा खुद को दें, और वो चौथा पेपर आप सोने से पहले 1 घंटा वहां पे कवर करें। तो अगर आपने पूरा ग्रुप ए पे किया हुआ है तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि सोने से पहले उसको 1 घंटा आपने दे दिया। जी, कोई और सवाल? जी सर, रमजान में क्या इफेक्टिव है, दिन में पढ़ना या रात में? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी नॉर्मल रूटीन के ऊपर। अगर तो आप जल्दी सोने वाले हैं तो आप सहरी के बाद, और अगर आप रात देर तक जागने वाले हैं तो फिर आपको सहरी से पहले पढ़ना पड़ेगा। सर बिजनेस लॉ को लास्ट पे रखें या मिड में रखें? इसको आप रखें लास्ट पे, ये लास्ट में ठीक रहेगा। एज कंपेयर टू अदर्स ये आसान है। सर FR1 टैक्स CMSE लॉ क्या अच्छा कम्बिनेशन है? असल में हम इस वक्त कोई और बातें कर रहे हैं, बट चले कम्बिनेशन तो ठीक है, मगर 4 पेपर हमेशा अपने आप पे ज्यादा करने वाली बात होती है। सर जो टाइम आपने बताया है वो सेल्फ स्टडी के लिए है या विद लेक्चर्स? भाई वो सेल्फ के लिए है, वो सेल्फ के लिए है। जो लेक्चर्स वाला टाइम है वो 8 से 12 है। आप लोग 8 से 12 क्या क्या करते हैं वैसे? 8 से 12 तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। वो जो 8 से 12 या 8 से 2 वाला टाइम है उसमें आपने कॉलेज में जाके पढ़ना है भाई। ठीक शो, कोई और सवाल, कोई और मसला? एनी अदर क्वेश्चन?
सर ऑडिट सहरी के बाद पढ़े या जोहर के बाद पढ़े? सहरी के बाद, क्योंकि आप फ्रेश होंगे। ये कैफ के बाकी थ्योरेटिकल से थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, तो ये सहरी के बाद जब आप बिल्कुल फ्रेश हुए होंगे तब पढ़े। सर MFA FAR 2 जोहर के बाद, हाँ जी सही रहेगा। जी डन, डन हो गया। सर हाउ शुड बी मेंटेन मोटिवेशन थ्रू कंसिस्टेंसी? देखें, इसके लिए आइडियल चीज ये है कि आप अपना डेली का टाइम टेबल रखें, डेली की एक्टिविटीज को ट्रैक रखें, कागज से लिखा करें कि मैंने आज क्या किया है, अपना प्लान बनाएं। और जब आप उस प्लान को पूरा ना कर पाए तो पेंसिल से काटा करें, जो कि आपके अंदर एहसास दिलाएगा कि यार मुझे नेक्स्ट डे ज्यादा मेहनत करनी है। तो जब आप लिख लिख के करेंगे, अपने आप को लिखने के साथ साथ मैनेज करेंगे, प्लान बनाया होगा, हाथ से बनाया होगा, तो ये चीज आपको कंसिस्टेंट रखेगी। क्यों? जब आप काट रहे होंगे ना, तो आपके दिल पे छुरी चलेगी कि नहीं यार ये मैंने गलत किया है, आप में वो एहसास आएगा। अदरवाइज एक्सेल में क्या होता है, रो डिलीट, चलो भाई बाकी काम कल करेंगे, तो ये काम नहीं करना। मैनुअल टच दें इस चीज को। यू शुड गिव मैनुअल टच। जी, अगर इस सेशन से किसी एक बच्चे ने भी फायदा हासिल कर लिया, आई बिलीव कि मेरा हक अदा हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेशन। और गालिबन अब अगला जो रमजान आएगा इसके बाद, उसमें तो ये सेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सेशन नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो तो फिर रमजान के बाद ही शुरू हो रहा होगा। तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम ये सेशन कब होगा, क्योंकि आगे जितने भी टाइमलाइंस आ रहे हैं वो रमजान के बाद ही स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। होपफुली कि आप जो कि लाइव आए हैं, जो कि बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ फायदा लाजमी मिलेगा। शुरू में हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा था कैमरे की वजह से, मगर हम लोगों ने फिर कैमरे के बिना ही अपना जुगाड़ लगा लिया और आप तक सारी बातें पहुंचा दी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जी, ये वाली स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये नंबर लिखा हुआ साइट के ऊपर, आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको इन स्लाइड्स का PDF बना के भेज दूंगा, तो ये स्लाइड्स आप तक पहुंच जाएंगे। डन। तो ये नंबर नोट कर लें, 0300006726 2। तो सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बेनिफिट हासिल किया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे फिर किसी और काउंसलिंग सेशन के अंदर या क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।